हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बारे में डिस्कस करेंगे। और टॉप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो आज तक जेके एसएसबी के हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन हमने इस पीडीएफ में इंक्लूड किए हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है यही रहने वाला है। और टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू की शक्ल में मैं आपके लिए लेके आया हूँ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इस तरह की और भी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ जाएं। तो आज कोई 3 दिन के बाद हम इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं क्योंकि आप सबको पता है कि ईद थी और ईद में ही हम मशगूल थे। आज का जो हमारा टॉपिक है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है। जो एस्पिरेंट हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हैं उन सबको पता है कि हम किस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो जो पहली बार जुड़े हैं वो भी हमारी वीडियो देख लें, आपको पूरा अंदाज़ा हो जाएगा। बहरहाल बिना टाइम वेस्ट किए सीधा हम आज की वीडियो पे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि अगर आप हमारी ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 9596736083 आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको वेरी लो ऑफ कास्ट में पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें 278 एस्पिरेंट ने अभी तक ये पीडीएफ परचेज़ कर लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, हमने इनमें अपना 100% दिया है। ओके, एंड बहरहाल आइए आज की वीडियो शुरू करेंगे। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल डिस्कस्ड इन राज्यसभा। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सी डेट को जम्मू एंड कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल था वो डिस्कस किया था राज्यसभा में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को पढ़ते हैं इतने डीप होके पढ़ते हैं कि बेसिक से बेसिक क्वेश्चन उनके रह जाते हैं। और अगर हम पिछले सारे एग्ज़ाम देखें, जेकेएसएसबी ने जितने भी एग्ज़ाम में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में पूछा है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के से जितने भी क्वेश्चन लिए वो सारे के सारे बड़े बेसिक से क्वेश्चन रहे। हमने सारे पेपर का एनालिसिस करने के बाद ये पीडीएफ तैयार किया है। तो बेसिक क्वेश्चन आपको करने होंगे पहले। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आपको बाकी में डीप में भी जाना होगा, लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर ना होगा तो डीप में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह के आपको क्वेश्चन आएंगे क्योंकि ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि जम्मू एंड कश्मीर जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल था वो डिस्कस हुआ था राज्यसभा में। आप सबको पता होगा, लेकिन कौन सी डेट को हुआ था? 15 अगस्त, 5 अगस्त, 9 अगस्त या इनमें से कोई भी नहीं। तो मैं आपको बड़े सिंपल अंदाज से पढ़ाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आपका मकसद यहाँ पे पीएचडी करना नहीं होगा, आपका मकसद है यहाँ पे एग्ज़ाम को क्रैक करना और कंसेप्ट पाना। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन बी यानी 5 अगस्त इसका सही आंसर रहने वाला है। ओके, 5 अगस्त इसका सही आंसर रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, which union territory will have legislative assembly after bifurcation of जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर यानी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी आफ्टर बिफर्केशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 370 टूटने के बाद कौन सी वो ऐसी यूटी है जहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो बना है। ठीक है, जम्मू, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर या कश्मीर। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर इसका सही आंसर रहने वाला है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विल अफेक्ट फ्राम 31 अक्टूबर 2019 विल बी, यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, ठीक है, वो 31 अक्टूबर 2019 को जो अफेक्ट हुआ था उसमें, यानी कहने का मतलब है सिंपली अगर हम वैसे पढ़ें तो जम्मू एंड कश्मीर यूटी जब आर्टिकल 370 टूटा था उसके बाद टोटल मेंबर कितने हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के? 87, 114, 111। तो आप सबको पता है कि ऑप्शन ए यानी 87 इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी अपॉइंटेड बाई। आप सबको पता है जो भी यूटी होती है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। अब यहाँ पे पूछा गया कि उनको अपॉइंट कौन करता है, उनकी अपॉइंटमेंट किनके द्वारा की जाती है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ स्टेट या इनमें से कोई भी नहीं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फ्रेंड्स, अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो के एंड पे आप अपना स्कोर भी ज़रूर बताएं कि आपने आज की इस वीडियो में से टोटल कितने क्वेश्चंस किए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी यानी प्रेसिडेंट इसका सही आंसर रहने वाला है। अगर हम बात करें लेफ्टिनेंट गवर्नर की, वो किन के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर हम रिसेंटली बात करें तो द्रौपदी मुर्मू हमारा सही आंसर रहने वाला है। इनके द्वारा ही आज गवर्नर अपॉइंट हो रहे हैं अगर किसी भी स्टेट में होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 5, द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विल इंक्लूड द डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, अगर हम बात करें पंचायत सेक्रेटरी की, ठीक है, यानी अगर हम VLW के एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। यानी अगर मैं सिंपली वे से बात करूँ तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन था, पूछा गया था कि कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है वो जम्मू की नहीं, जम्मू एंड कश्मीर की नहीं है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर की नहीं है। अगर आपने वो एग्ज़ाम दिया होगा आपको ज़रूर पता होगा। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए थे, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था। अब आपको पता ही है जम्मू एंड कश्मीर की जो डिस्ट्रिक्ट है 20 है, तो आपको बहरहाल याद ही होंगी, लेकिन वहाँ पे भी ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है एग्ज़ाम हॉल में। तो सेम इसी वे से आज के जो क्वेश्चन है कि यूटी ऑफ लद्दाख है जो उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? लेह एंड करगिल, जम्मू एंड श्रीनगर, डोडा एंड किश्तवाड़, नन ऑफ दिस। आप सबको पता है नन ऑफ दिस तो आ ही नहीं सकता। डोडा एंड किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू एंड श्रीनगर जहाँ पे बात आई तो ये तो ऑब्वियसली सी बात है कि जम्मू एंड कश्मीर में ही होगा। ऑप्शन ए एलिमिनेट करके हम डायरेक्ट से टिक कर देंगे बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी मसले के। लेह एंड करगिल इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, द आर्टिकल 370 ऑफ द कंट्रीब्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन। फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा आर्टिकल 370 जो स्पेशल एक स्टेटस दिया था जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है। आपके लिए होमवर्क होगा ये किन के द्वारा दिया गया था आर्टिकल 370। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और JKSSB का फेवरेट क्वेश्चन भी है। आर्टिकल 370 किन के द्वारा दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस? तो यहाँ पे पूछा है जो आर्टिकल 370 है ये कब फोर्स में हुआ था, ठीक है, यानी ये कब शुरू हुआ था? 26 जनवरी 1957, 20 जून 1964 एंड 17 नवंबर 1956, या इनमें से कोई भी नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अमूमन JKSSB एग्ज़ाम में पूछती है। तो ऑप्शन है यानी 26 जनवरी 1957 इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इज़ सिमिलर टू। अब आपसे पूछा गया है यूटी ऑफ लद्दाख है जो वो किससे सिमिलर है, कौन सी यूटी से सिमिलर है? अच्छा, 7 और 8 जो क्वेश्चन है ये आपके लिए मैंने होमवर्क रखा है, क्योंकि सेम सा क्वेश्चन है और बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको बताना होगा लद्दाख की यूटी और जम्मू एंड कश्मीर की यूटी, इन दोनों के बारे में बताना होगा कि इनके सिमिलर हैं, ठीक है। ऑप्शन मैंने दे दिए हैं, आपको ये ज़रूर बताना होगा। ओके, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, टोटल सीट इन लोकसभा। आपसे पूछा गया है लोकसभा की अगर हम बात करें, ठीक है, तो लोकसभा में टोटल सीट कितनी है? 5, 6 या 4 या 2? तो ऑप्शन है यानी 5 सही आंसर रहने वाला है। अगर हम बात करें बिफोर द एब्रिवेशन ऑफ आर्टिकल 370, सॉरी, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हुआ था जो, उससे पहले की अगर हम बात करें तो ये सारी की सारी जो लोकसभा की सीटें ये 6 हुआ करती थी, लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद अगर हम बात करें तो ऑप्शन है यानी 5 सीट हैं टोटल लोकसभा की, और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो 4 सीट हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अमूमन इस तरह से देखा गया है कि बड़ा बेसिक से क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में जाके वो बड़ी कन्फ्यूजन सी क्रिएट कर देते हैं और उस टाइम याद नहीं रहता है। सो इसलिए आपको याद रखना होगा जहाँ पे भी राज्यसभा की बात आए तो टोटल 4 मेंबर्स होंगे, 4 सीट होंगी, और अगर हम बात करें लोकसभा की तो लोकसभा में 5 होंगे, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना होगा। एंड ये हमारे थे आज के टोटल 10 क्वेश्चन। अब हम जम्मू एंड कश्मीर के यूटी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये। तो अगर हम बात करें, आप सबको ही आता होगा, लेकिन एक बार आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और जिन भी एस्पिरेंट को नहीं आता है उनको बड़ा बेनिफिट होने वाला है। अगर हम डेट ऑफ फॉर्मेशन की बात करें, यानी जम्मू एंड कश्मीर यूटी कब बनी? 31 अक्टूबर 2019। फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो ये कहते हैं कि 5 अगस्त को बनी, या कोई कहते हैं कि 9 अगस्त को बनी। आपकी मैं ये कन्फ्यूजन दूर करता चलूँ कि 5 अगस्त को बिल पेश किया था और 9 अगस्त को प्रेसिडेंट का एसेट मिला था, ये आपको याद रखना होगा। अगर हम बात करें कि यूटी बनी कब, तैयार कब हुई, ठीक है, फॉर्मेशन उसकी कब हुई? 31 अक्टूबर 2019 को, ये आपको याद रखना होगा।
अगर हम कैपिटल की बात करें, आप सबको पता है कि समर कैपिटल श्रीनगर और विंटर जम्मू है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे आप खुद ही देख लें, इतना हम डीपली में नहीं जाने वाले। हाँ, बाउंड्रीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि बाउंड्रीज़ कोई भी स्टेट हो, कोई भी कंट्री हो, उसकी जब तक आपको बाउंड्री के एरिया के बारे में पता नहीं होगा तो तब तक मेरे हिसाब से बड़ा मुश्किल है। सो इसलिए आपको याद रखना होगा। अगर हम बाउंड्रीज़ पहले हम देख लेते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ कौन कौन सी है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, ये दोनों इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं जो जम्मू एंड कश्मीर के साथ पड़ती हैं, ठीक है। अफ़गानिस्तान, ठीक है, और पाकिस्तान। तो अगर हम नेशनल बाउंड्रीज़ की बात करें तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश रहने वाली है, 2 ही हैं, ठीक है। और अगर हम एरिया की बात करें तो 22,22,236 स्क्वायर किलोमीटर इस तरह से है, ठीक है। और हाँ, लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, पहाड़ी और गोजरी, पंजाबी या शिनी, ये सारी की सारी यहाँ की लैंग्वेज मानी जाती हैं। तो ऑफिशियल लैंग्वेज तो जम्मू एंड कश्मीर की उर्दू ही है, ये आप सबको पता होगा। अब हम थोड़ा सा डेमोग्राफी भी इसकी जम्मू एंड कश्मीर की देख लेते हैं। अगर हम 2011 की सेंसस की हिसाब से पॉपुलेशन देखें, ये यहाँ पे पॉपुलेशन है। मेल की पॉपुलेशन भी देख लीजिए, फीमेल की भी देख लीजिए। हम सारा का सारा इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, आपको इस तरह से ही क्वेश्चन बनते हैं कि डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन अगर हम बात करें तो गांदरबल है, और लीस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन डोडा है, ठीक है। अगर हम बात करें सेक्स रेशो की तो 872 है, और इस तरह से ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है डीपली में, लेकिन कभी कभार पूछ ही लेते हैं। टोटल लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो 68 है, ठीक है। इस तरह से मेल की और फीमेल की अलग-अलग भी यहाँ पे बताई गई है। हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट अगर हम देखें तो जम्मू है, और लीस्ट अगर हम पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट देखें तो किश्तवाड़ है, ठीक है। इस तरह से ये आपको याद रखना होगा। आइए थोड़ा और नीचे हम देख लेते हैं यहाँ पे डिविजन्स, हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। डिविजन्स अगर हम देखें तो टोटल 2 ही डिवीजन है, आप सबको पता होगा, जम्मू और कश्मीर। डिस्ट्रिक्ट अगर हम देखें तो 20 हैं, सब डिवीजन डिस्ट्रिक्ट 51 हैं। तो तहसील, ब्लॉक्स, म्यूनसिपलिटीज़, पंचायत, लोकसभा की सीट जैसे अभी हमने पढ़ी 5, राज्यसभा की 4 हैं, ठीक है। उसके बाद जो एक मेन इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक है, ये बाई कैमरल है, आपको ये याद रखनी होगी। और इससे पहले क्या थी वो आपको होमवर्क में बताना होगा, कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 85 हैं, ठीक है, जिनमें 83 इलेक्ट किए जाते हैं और नॉमिनेट किए जाते हैं 2 मेंबर। तो अगर हम बात करें हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, ये आपको पता होना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर का और लद्दाख का दोनों का सेपरेट नहीं है, ठीक है, ये एक ही है, कॉमन हाई कोर्ट है। यानी जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट है जो, यही जम्मू एंड कश्मीर का भी है और यही लद्दाख का भी है, ये आपको याद रखना होगा। अगर हम फर्स्ट चीफ मिनिस्टर की बात करें, रिसेंटली जेकेएसएसबी के एग्जाम में देखने को भी मिला है, तो गुलाम मोहम्मद सादिक इसका सही आंसर है। तो पहले जो गवर्नर थे महाराजा करण सिंह, ठीक है। इस तरह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आज के क्वेश्चंस थे, तो ये आपको याद रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। लेक्स भी यहाँ पे बताई गई हैं। सिंपली अगर हम देखें लेक्स के बारे में, वुलर लेक, डल लेक, अंचर, मनसबल, गंगाबाल, मनसर एंड सुरनसर, ये सारी की सारी यहाँ की लेक्स हैं। और यहाँ के जो इंपॉर्टेंट रिवर हैं वो है झेलम, रावी, तावी, चिनाब और इंडस, ठीक है। इनके बारे में मैंने बड़ा अच्छे से पढ़ाया आपको। तो शेड्यूल ट्राइब की अगर हम कास्ट के बारे में बताएं, यानी कौन कौन सी हैं, तो गद्दी, गुज्जर और बकरवाल, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे हमारे सीपी शीने वगैरह भी आते थे, लेकिन थोड़ा वो लद्दाख में चले गए हैं। सो इसलिए अगर आप बात करें शेड्यूल कास्ट की तो महक, चिमियार, डोम, बातिल, बातवल, कुछ इस तरह से जो भी है, तो इनको छोड़िए, ठीक है। इस तरह से इतना जेकेएसएस भी नहीं पूछता है। बहरहाल आपको कुछ कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स मैंने पढ़ा दिए, यही एग्जाम में आने के चांस हैं, ठीक है। तो आज की आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं 9596736083, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और वो पीडीएफ ले सकते हैं। वेरी लो ऑफ कास्ट में हमने वो प्राइस रखी है ताकि हर एक जो पुअर से पुअर बच्चा है वो भी इसको परचेज़ कर सके और लाभ उठा सके। बहरहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।